नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे निहायती ज़ीवाकार बुज़ुर्गों, याद रखना कि वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने कहा सुम्मा इस्तक़िम, जो अल्लाह का नाम लेकर सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। एक अल्लाह को अपना रब माना, एक अल्लाह को वहदहु ला शरीक माना, एक अल्लाह की ज़ात को वहदहु ला शरीक अपना हाजत रवा तस्लीम किया। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पे पक्के हो गए, फिर उस पे पक्के हो गए। मुसीबतें आई झीलते चले गए, परेशानियां आई सहते चले गए, और परेशान किया तो उस परेशानी को गले का हार समझकर, नेमत समझकर कबूल करते चले गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है ऐसे में अपने बंदों पर आसमान से रहमत के फरिश्ते नाजिल करता हूँ। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्ते ने भेज देता है रहमत के। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नु वअब्शिरू बिल जन्नह। और अल्लाह ताला जब बंदे को मौत देगा ऐसे ईमान वाले को, तो कब्र में अल्लाह कहेगा कि अल्लाह तख़ाफ़ू, कोई खौफ न करो, व तहज़नु, कोई गम न करो, वअब्शिरू बिल जन्नह, तेरा ठिकाना जन्नत है। इससे बड़ा एजाज़ और क्या मुसलमान के लिए है? इससे बड़ा और एजाज़ क्या मोमिन के लिए होगा? इसलिए इस बहुत बड़ा एजाज़ है कि वअब्शिरू बिल जन्नह, अल्लाह खुद ऐलान करते हैं जन्नत में। अब देखो, इसलिए फरमाते हैं, आप देखें एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है, ये मदीना में रहते हैं। इनका बाप बचपन में फौत हो गया, तो इनकी चचा ने इनकी परवरिश की, और चचा रईस था, मालदार था, तो अच्छे अंदाज से परवरिश की। और ये था भी बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह ताला ने इनको, अब्दुल्ला को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बड़ा हुस्न भी दिया था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में है, मदीना में है, और ये मक्का में है। तो हुआ इस तरह के ये हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुपके से कलमा पढ़ लिया, और ये अपने उस ईमान को छुपाना चाह रहे थे कि मेरे चचा को पता न चले, इसलिए कि वो मुसलमान तो नहीं था चचा इसका, तो वो फिर सख्ती करेगा। लेकिन ईमान ऐसी चीज़ है, वो छुप कर नहीं रहता। कलमा जिसने पढ़ लिया वो छुप कर नहीं रहता, कलमे ने आया हो के रहना है। तो चचा को पता चल गया, तो चचा ने अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया कि मैंने सुना है कि तू मुसलमान हो गया है। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया कि चचा को कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। फरमाया अपने बाप दादा का मज़हब तू छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। फरमाया कि मैं असल दीन पर अभी आया हूँ। तो चचा ने कहा कि जो कुछ बनाकर मैंने तुझे दिया है वो तो मेरा है, अगर तू बाज नहीं आएगा तुझे घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, और कोई चीज़ तेरी नहीं है, तू किसी चीज़ का वारिस नहीं है। उसने कहा जो कर सकते हो करो, लेकिन जो कलमा पढ़ चुका हूँ अब वो निकल नहीं सकता। तो चचा ने घर से निकाल दिया, और घर से भी निकाला, और उस हज़रत अब्दुल्ला के जिस्म पर जो कपड़े पहने हुए थे, बड़े खूबसूरत जोड़ा जो पहना हुआ था, और नौजवान है, और वो कपड़े फाड़ कर निकाल दिए, बिल्कुल बरियाना नंगा कर दिया, जिस तरह मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा नंगा फिरता है, हज़रत अब्दुल्ला को इस तरह नंगा कर दिया गया। तो माँ बेचारी बूढ़िया थी, वो भी कमज़ोर थी, वो क्या कर सकती थी? उसने चुपके से अपनी एक जो सर पे चादर लेती थी अपने, उस चादर को बाहर गली में फेंका के, फिर भी माँ की ममता है। तो हज़रत अब्दुल्ला ने रज़ी अल्लाह ताला ने वो चादर उठाई और उसके दो टुकड़े किए, एक से अपना सतर छुपाया, तहबंद बांधा, और दूसरे को अपने जिस्म पर लपेट लिया, जिस तरह सर्दियों का मौसम था।
अब एक चादर के 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े का तैबान बांध लिया, अपना सतर छुपा लिया और दूसरा अपने जिस्म पे लपेट लिया। तो फिर सोचा कि अब क्या करूं। तो हजरत अब्दुल्ला के दिल में ये बात आई कि जिसके लिए इतनी कुर्बानी दी है तो उसी के पास जाता हूं। तो ये हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में आ गए। नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद सहाबा से बातचीत फरमा रहे हैं, कोई दीन के मौजू पर बात कर रहे हैं मस्जिद नबवी में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह दूर से देखा तो आगे अब्दुल्ला आ रहे हैं और चादर में लिपटा हुआ है। हालांकि वो आलीशान लिबास पहना करता था, इतना खूबसूरत नौजवान। नबी अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया तो वो कर बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला कैसे? तो हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी सारी कारगुजारी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, मुझे चचा ने इस तरह मारा, ज़ख्म दिखाए कि मुझे देखो मार मार के ज़ख्मी कर दिया और मेरे कपड़े फाड़ के निकाल दिए। मेरी माँ ने ये चादर बाहर फेंकी तो मैंने 2 टुकड़े करके आधा तैबान बांध लिया, सतर छुपा लिया और आधा ऊपर लपेट लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अब्दुल्ला को सीने के साथ लगा लिया। और फिर क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम एक गज़वात पे जाने लगे तो निकलना पड़ गया। नबी अलैहिस्सलाम चले गए, अब्दुल्ला भी साथ हैं। तो रास्ते पर चूँकि मौसम की कैफियत थोड़ी ठंडी थी, ठंडा मौसम था, तो हज़रत अब्दुल्ला को बुखार हो गया। तो वो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि हज़रत अब्दुल्ला को बुखार हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और सारे चंद सहाबा को साथ लिया। फरमाया आओ अब्दुल्ला की तीमारदारी के लिए चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए आ गए। तो जब हज़रत अब्दुल्ला जहाँ लेटे हुए थे तो चूँकि बुखार की वजह से शदीद बुखार था और आंखें उनकी बंद थी, आंखें बंद करके सोए लेटे हुए थे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने आराम से जो अब्दुल्ला के सर के नीचे तकिया था जो रखा हुआ था वो निकाला और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला का सर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। कैसा मुबारक सहाबी है। और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनकी रूह निकली है नबी अलैहिस्सलाम को चेहरा देखते हुए। नबी अलैहिस्सलाम की गोद में है और सर नबी अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक में रखा हुआ है हज़रत अब्दुल्ला का। और अब्दुल्ला की रूह परवाज़ हो गई। जब रूह परवाज़ हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि इसको गुस्ल करो, गुस्ल दो। गुस्ल दिया गया और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक चादर, अपनी नबूवत वाली मुबारक चादर दी कि मेरे अब्दुल्ला को इससे कफन देना और किसी कपड़े से कफन न देना। उस अब्दुल्ला को, जिस अब्दुल्ला को चचा ने दीन की खातर नंगा कर दिया था, अल्लाह ने कितना बड़ा एजाज़ दे दिया कि पैगम्बर की नबूवत वाली चादर उसका कफन बना दी। और फिर उसको घर से निकाला था, अल्लाह ने कितना बड़ा एजाज़ दे दिया कि आखिरी वक्त है और रूह जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक में निकल रही है। कितना बड़ा एजाज़ है। और फिर जनाजा तैयार हो गया, जनाजा लेकर चल पड़े। जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और जब कब्र में उतारने की बारी आई तो शरीयत का यह असूल है, ज़ाब्ता है कि उसके रिश्तेदार कब्र में उतरें और उसके रिश्तेदार उस मैयत को उठाकर कब्र में रखें। लेकिन वहाँ तो उनका रिश्तेदार कोई नहीं था हज़रत अब्दुल्ला का। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि इस अब्दुल्ला को मैंने अपने अब्दुल्ला को ख़ुद अपने हाथों से उठाकर कब्र में रखूँगा। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला के नीचे कब्र में उतर गए और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला को उठाया और कब्र में नीचे मट्टी पे रखा। और मट्टी पे रखने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने कुछ अल्फाज फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि और अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ देख कर फरमाया, ए अल्लाह ये अब्दुल्ला को मैं तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। या अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राज़ी हूँ, तू भी उससे राज़ी हो जा। अल्लाहु अकबर। मैं अब्दुल्ला से राज़ी हूँ, तू भी उससे राज़ी हो जा, तू भी उससे राज़ी हो जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे कानों में ये अल्फाज पड़े तो मेरी तो चीख निकल गई, मेरे तो वजदान ही काम करना छोड़ दिया। मेरे दिल में ख्याल आया, ए काश, हाय अफसोस, आज अब्दुल्ला की जगह मेरी मैयत होती, आज अब्दुल्ला की जगह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से कब्र में रखते और अल्लाह से कहते कि अल्लाह मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी उससे राज़ी हो जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमन्ना करने लगे और अपने दिल के अंदर ये जुस्तजू, बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह वाक़यात ये सुनाते थे और फिर रोते भी थे कि काश कि अब्दुल्ला की जगह में होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये एजाज़ बख्शते। यानी आप देखें कि कितना बड़ा एजाज़ दिया है अल्लाह ताला ने। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह के नाम पर पक्के हो जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा एजाज़ देगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर।